बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम कवर कर देंगे वो है डिफाइनिंग ड्राइव्ड क्लास विद मल्टीपल इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। यानी कि अगर हमने एक ड्राइव क्लास बनाई है उसको दो या दो से ज़्यादा क्लासेस के साथ इनहेरिट करेंगे तो उसे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कह देते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो विद मल्टीपल इनहेरिटेंस ए क्लास इज ड्राइव्ड फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस। द सिंटैक्स ऑफ ड्राइव्ड ए न्यू क्लास यूजिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस इज सिमिलर टू दैट ए सिंगल इनहेरिटेंस। द नेम ऑफ द बेस क्लास आर रिटन सेपरेट बाय कॉमाज इन द हेडर ऑफ द ड्राइव क्लास। यानी कि जब आप ड्राइव क्लास का हेडर लिखेंगे तो उसके साथ जो क्लासें हमने इनहेरिट करनी है उनको कॉमा से सेपरेट हम कर देंगे। अगर व्यूअर्स मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखता हूँ लाइव कोडिंग के थ्रू, एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं और उसके बाद क्लास स्टूडेंट और उसके दो प्राइवेट डाटा मेंबर ले लेता हूँ मैं, सॉरी 4 नेम कॉमा सिटी 40 और इसके व्यूवर्स दो मेथड जो है ना पब्लिकली मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। एक आ जाएगा इनपुट डाटा और एक आ जाएगा शो डाटा। उसके साथ व्यूवर्स मैं एक और क्लास बनाता हूँ और इस क्लास का मैं नाम देता हूँ std_marks और इसके अंदर भी व्यूवर्स मैं कुछ प्राइवेट डाटा मेंबर लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे फ्लोट, मैं कहता हूँ जी मैथ के मार्क्स, कंप्यूटर के मार्क्स, फिजिक्स के मार्क्स और उसके बाद आ जाएगा टोटल मार्क्स और एवरेज मार्क्स। अब इसके अंदर भी व्यूवर्स मैं कुछ मेथड जो है ना वो डिफ़ाइन कर लेता हूँ। वाइड यहाँ पे आ जाएगा इनपुट मार्क्स और फिर आ जाएगा शो अंडरस्कोर मार्क्स। ये दो इसके मेथड हम डिफ़ाइन कर लेते हैं और उसके बाद व्यूअर्स मैं एक क्लास बनाता हूँ ड्राइव्ड क्लास, जिसको मैंने इन दोनों क्लासों के साथ, ये व्यूअर्स दोनों मेरी बेस क्लास है। एक स्टूडेंट क्लास ये भी मेरी बेस क्लास है और एक मेरी स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स ये भी मेरी एक बेस क्लास है। यहाँ पे मैं एक ड्राइव्ड क्लास बनाता हूँ जिसका नाम मैंने दिया है जी रिज़ल्ट कॉलन, पब्लिक कर दूँगा मैं स्टूडेंट से, कॉमा पब्लिकली मैं इनहेरिटेंस कर देता हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स। और जो रिज़ल्ट के अंदर मैं शो करूँगा सी आउट द कंप्लीट रिज़ल्ट इज़, और यहाँ पे फिर आ जाएगा सी आउट यहाँ पे मैं शो करा दूँगा। यानी कि एक तो मेरा आ जाएगा शो अंडरस्कोर डाटा और दूसरा आ जाएगा शो अंडरस्कोर मार्क्स। जो भी मार्क्स मैंने दिए होंगे उनको क्या कर देगा, शो कर देगा। अब व्यूअर्स आ जाएं हमारे मेन फंक्शन के ऊपर। अब व्यूअर्स थोड़ा समझें कि यहाँ पे मैंने एक क्लास लिया रिज़ल्ट, उसको पब्लिकली इनहेरिट कर दिया स्टूडेंट की क्लास से भी और उसके स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स क्लास के साथ भी। अब अगर मैं यहाँ पे रिज़ल्ट का एक लेता हूँ ऑब्जेक्ट लेता हूँ और सबसे पहले मैंने अगर डाटा इनपुट कराना है, सबसे पहले व्यूअर्स मैंने अगर डाटा इनपुट कराना है तो इसका पहले मेथड मैं लिख लूँगा।
मेथड सारे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे मैं करता हूँ वाइड, ये स्टूडेंट क्लास का था, स्कोप रेजोल्यूशन फिटर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा इनपुट डाटा, डाटा इनपुट पे आ जाएगा सी आउट एंटर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का नेम लिखें जी, सी एन नेम आ जाएगा, सी आउट एंटर स्टूडेंट सिटी, सी एन, ये सिटी आ जाएगा। अब अगर व्यूअर्स मैं इसको कॉल करूँ यहाँ से आर इनपुट डाटा, तो व्यूअर्स अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझसे ठीक हो गया पब्लिक कर देते हैं। सॉरी, यहाँ मुझे शो रिज़ल्ट का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और उसके अंदर सारा को ये मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ये लीजिए, सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन करते हैं तो इसको दोबारा अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे, ये मेरी क्लास आ जाएगी, वाइड शो अंडरस्कोर रिजल्ट। क्लास रिजल्ट पब्लिकली इनहेरिट हो जाएगी स्टूडेंट कॉमा, पब्लिकली आ जाएगी आपकी std अंडरस्कोर मार्क्स। स्टूडेंट का नेम आ जाएगा जी अली है, उसका सिटी हम कर देते हैं लाहौर। ठीक हो गया व्यूअर्स। यहाँ पे अब हम एक जो है ना पब्लिकली एक फंक्शन बनाते हैं, वाइड शो अंडरस्कोर रिजल्ट, और यहाँ पे लेते हैं सी आउट हेडलाइन, सी आउट the complete result is see out यहाँ भी अंडरलाइन लगा दें। ठीक, तो जब ये फंक्शन, अच्छा हमने व्यूअर्स क्या किया, इनपुट डाटा भी करा लिया
और यहाँ से हम इनपुट करा लेते हैं, अब मार्क्स भी इनपुट करा लेते हैं। अब मार्क्स इनपुट कराए हैं तो मार्क्स का हमें वो मेथड भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। वाइड std_marks स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आ जाएगा, इनपुट मार्क्स, सी आउट एंटर कंप्यूटर मार्क्स, सी एन कंप्यूटर, सी आउट एंटर मैथ मार्क्स, सी एन मैथ, सी आउट एंटर फिजिक्स मार्क्स। यहाँ पे आ जाएगा PHY। टोटल मार्क्स अगर आपने निकालने हैं तो ये आ जाएगा कंप्यूटर प्लस मैथ प्लस फिज़िक्स, और अगर हमने इसकी एवरेज निकालनी है तो वो आ जाएगा, टोटल को डिवाइड कर देंगे 3.0 से। ये लीजिए अली है, लाहौर है, मार्क्स आ गए कंप्यूटर के, मार्क्स आ गए मैथ के, मार्क्स आ गए फिजिक्स के। ठीक हो गया। अब मैंने अगर मार्क्स को शो करना है तो सबसे पहले मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड का शो मेथड जो है ना उसको लिखना पड़ेगा। ये स्टूडेंट इनपुट डाटा है तो यहीं पे मैं क्या कर दूँगा, इसको वाइड स्टूडेंट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, यहाँ पे आ जाएगा शो डाटा, सी आउट द नेम इज, नेम आ जाएगा, सी आउट द सिटी इज, सिटी आ जाएगा। जिस तरह व्यूज़ मैंने शो डाटा स्टूडेंट का किया है, इसी तरह मुझे यहाँ पे मार्क्स को भी शो करना पड़ेगा। मार्क्स स्कोपलाइजेशन ऑपरेटर शो मार्क्स, सी आउट द कंप्यूटर मार्क्स, कंप्यूटर, इसको व्यूअर्स मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख सकते हैं जी मैथ, यहाँ पे आ जाएगा फिजिक्स, यहाँ पे आ जाएगा सी आउट टोटल मार्क्स, टोटल आ जाएगा, सी आउट एवरेज आ जाएगी। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब ये जो तीनों यानी कि डाटा इनपुट भी हो रहा है, शो भी हो रहा है, तो यहाँ से व्यूअर्स मैं जो है ना वो कर लेता हूँ शो अंडरस्कोर डाटा को, और यहाँ पे कर लेता हूँ शो अंडरस्कोर मार्क्स को, और मेन फंक्शन से जाके मैं जो मेरा रिज़ल्ट डॉट शो रिज़ल्ट है उसको जो है ना मैं कॉल कर लेता हूँ। तो देखें व्यूअर्स, अब नेम आ जाएगा अली है, लाहौर है, मार्क्स ये आ गए, ये आ गए। देखें द कंप्लीटेड द नेम इज़ अली, सिटी इज़ लाहौर, कंप्यूटर मार्क्स 87 है, सॉरी
ये सबके 87 आ रहे हैं, तो यहाँ पे अपने कंप्यूटर की बजाय यहाँ पे मैथ लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको फिज़िक्स लिखना पड़ेगा। एक दफ़ा इसको रन कर लेते हैं, फिर आपको मैं इसका ओवरव्यू देता हूँ। अली है, लाहौर है, ये लीजिए, द नेम इज़ अली, द सिटी इज़ लाहौर, कंप्यूटर मार्क्स 98 हैं, मैथ मार्क्स 89 हैं, फिज़िक्स मार्क्स 90 हैं, टोटल मार्क्स आपके आ गया 277, एवरेज आ गई 92 पॉइंट समथिंग आ गया। अब देखें व्यूअर्स, हमने क्या किया जी, एक क्लास ली स्टूडेंट की क्लास की, ये हमारी बेस क्लास है। इसके अंदर 2 प्राइवेट डाटा मेंबर ले लिए, नेम का और सिटी का, और 2 हमने मेथड डिफ़ाइन कर लिए, यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए, इनपुट डाटा और शो डाटा। इसी तरह व्यूअर्स मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट मार्क्स की क्लास ली, जिसके अंदर मैंने क्या किया, 3 मार्क्स ले लिए, एज ए वेरिएबल ले लिए, फ्लोट टाइप प्राइवेट डाटा मेंबर ले लिए, टोटल ले लिया और उसके बाद एवरेज ले लिया। इसी तरह मैंने इसके 2 मेथड डिक्लेयर कर दिए, इनपुट मार्क्स और शो मार्क्स। और तीसरी मैंने एक ड्राइव्ड क्लास लिया रिजल्ट के नाम से, जिसको पब्लिक इनहेरिट कर दिया स्टूडेंट और स्टूडेंट मार्क्स के साथ। और पब्लिकली एक मैंने मेथड डिफाइन कर दिया जो मुझे कंप्लीट रिजल्ट शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का डाटा भी जो शो करा देगा, उसका फंक्शन को कॉल कर देगा, और स्टूडेंट के मार्क्स का फंक्शन जो है ना उसको भी कॉल कर देगा। अब मैंने ये पहला मेथड जो है ना उसको डिफ़ाइन कर दिया, इनपुट डाटा, यहाँ पे आ जाएगा एंटर स्टूडेंट नेम, नेम का एंटर कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा एंटर सिटी, और सिटी आ जाएगा। और इसी तरह मैंने यहाँ पे स्टूडेंट के डाटे को शो करा दिया है, द नेम इज़ नेम आ जाएगा और सिटी इज़ सिटी आ जाएगा। फिर इसके बाद मैंने स्टूडेंट मार्क्स की क्लास का जो इनपुट मार्क्स का मेथड है उसको डिफ़ाइन कर दिया, एंटर कंप्यूटर मार्क्स, एंटर मैथ मार्क्स, एंटर फिज़िक्स मार्क्स, और टोटल को मैंने क्या कर दिया, कंप्यूटर प्लस मैथ प्लस फिज़िक्स को टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा, और टोटल को 3.0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगी। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे वाइड स्टूडेंट मार्क्स स्कोप उसको डाटे को शो कर दिया, कंप्यूटर मार्क्स हो जाएंगे, मैथ मार्क्स हो जाएंगे, फिजिक्स मार्क्स हो जाएंगे, टोटल मार्क्स हो जाएंगे, और एवरेज जो है ना उसकी शो हो जाएगी। और मेन के अंदर मैंने व्यूअर्स ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट लिया, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने इनपुट डाटा को फंक्शन को कॉल कर दिया, मेथड को कॉल कर दिया, और इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने इनपुट मार्क्स के मेथड को कॉल कर दिया, और उसके साथ ही मैंने क्या कर दिया, रिजल्ट शो के मेथड को कॉल कर दिया। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये वाला मुझे जो है ना रिज़ल्ट शो हो जाएगा, और साथ में शो डाटा और शो मार्क्स का मेथड जो है ना वो भी कॉल हो जाएगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी आशर है, सिटी उसका क्या जी मुल्तान है, ये उसके कुछ मार्क्स हैं, तो ये कंप्लीट रिजल्ट जो है ना वो श्योर है। तो व्यूअर्स ये है मेरी मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या आता है, जब मेरी बेस क्लास है वो मेरी ड्राइव्ड क्लास जो है ना वो 2 बेस क्लासों के साथ इनहेरिट हो रही है पब्लिकली, और पहली बेस क्लास कॉमा दूसरी बेस क्लास को यहाँ पे आप डिक्लेयर कर देंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर था, बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।